Hi friends, good morning. This is Mr. Pijatitis from Salem classes. I hope सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक छोटा सा स्टोरी लेके आया हूँ और जो स्टोरी का नाम है ए कप ऑफ टी। ओके, कप ऑफ टी को अगर हिंदी में समझें तो क्या समझ सकते हैं? एक कप चाय, ठीक है ना। तो चलिए ये स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि उसका राइटर जो है कैथरीन मैन्सफील्ड। अब कैथरीन मैन्सफील्ड का जो बैकग्राउंड है, मैं बहुत ही बड़ा बैकग्राउंड आपको नहीं देने जा रहा हूँ, बल्कि एक छोटा सा बैकग्राउंड देता हूँ। इसका जन्म जो है न्यूजीलैंड में एक मिडिल क्लास कॉलोनियल फैमिली में होता है। उनका फादर का नाम है हारोल्ड, है ना, बक चैम्प। वह एक बैंकर थे और उसका मदर का जो नाम है वो भी आनी बर्नल डायर था, जो कि एक जेंटिल ऑरिजिन से थी। तो कुल मिलाकर के इनके जो पढ़ाई है क्वीन कॉलेज जो लंदन में था वहीं पे हुआ था। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो पेज नंबर 142 को आप ध्यान से पढ़ें। वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का जो बुक है तो उसमें उसका पूरा बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। यदि मुझे कभी और समय मिले तो मैं ज़रूर सभी जितने भी राइटर्स हैं उनके बायोग्राफी को अलग अलग करके मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए आज का स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि न्यू सीरीज से नए रूप से आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी सहायता के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखा गया है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और ऐसे माना जाता है कि जो माओ पेसेंट थे वो भी एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इससे पहले मैं माओ पेसेंट का वीडियो द नेकलेस बनाया है। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर उसको देखने की प्रयास करें। तो उनका जो साइकोलॉजी है और इनका साइकोलॉजी जो है ये लगभग एक जैसा रहता है। तो खास करके यहाँ पे राइटर जो है, जो हाई क्लास सोसाइटी होती है ना, उनके विचारधारा कैसा है और वो किस तरह से कब वो सिक्योर हो जाते हैं और कब वो अनसिक्योर हो जाते हैं, और यही स्थिति को ये क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं एक कप ऑफ टी, ये एक अपर क्लास वुमेन को डील करता है। तो यहाँ का जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम रोजमेरी फॉल्स। ओके, सो मेन कैरेक्टर यहाँ पे हम देखते हैं। हालांकि इस पूरे जो स्टोरी में हम 3 कैरेक्टर को देखते हैं। एक तो कैरेक्टर होता है माइनर कैरेक्टर, तो एक शॉपकीपर भी है, लेकिन मेजर कैरेक्टर जो है हम 3 देखते हैं। तो तीनों में एक कैरेक्टर जो है फर्स्ट कैरेक्टर जो मेन प्रोटैगनिस्ट जिसको हम कह सकते हैं, तो वो है रोजमेरी फेल। उसके बाद उसका हस्बैंड है जिसका नाम है फिलिप। उसके बाद इन दोनों के बीच में एक लड़की आती है। उस लड़की है एक बेगर है, एक भिखारिन है, मतलब मांग के खाने वाली एक लड़की है, और उस लड़की का नाम मिसेस स्मिथ है। ठीक है, तो चलिए फिर हम अभी रोजमेरी के बारे में देखते हैं। ये रोजमेरी जो है ये एक अमीर घर की लड़की थी, और जहाँ पर भी उन्होंने शादी किया है वो भी एक अमीर परिवार के घर पे उन्होंने शादी किया है। तो देखने में बहुत प्रिटी है, ब्रिलियंट है और एक्सट्रीमली मॉडर्न, यानी जो बहुतायत रूप से जो आधुनिक होते हैं, आधुनिक स्वभाव के होते हैं, ऐसी है ये।
और उसके पास जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल ड्रेस्ड, कहने का मतलब है कि उसका जो पहनावा है थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है, यानी बहुत अच्छे कपड़े वो पहना करती थी, कॉस्टली कपड़े। ऑब्वियसली ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जो अमीर होते हैं और वो महंगे कपड़े ज़रूर पहनते हैं, है कि नहीं। साथ ही साथ उसके अंदर और एक क्वालिटी था कि वो बहुत ही अच्छा रीडर भी थी, यानी बहुत अच्छा पढ़ने वाली एक महिला भी थी। ठीक है, पार्टीज को आयोजन करना, है ना, पार्टियों में जाना, है, बड़े लोग अक्सर पार्टी को आयोजन करते हैं, पार्टियों में जाते हैं, ये भी इसी प्रकार का ही स्वभाव की रही, है ना। और साथ ही साथ उसकी एक बहुत ही एक रोमांचक बात ये है कि ये महिला जो है ये एक्सपेंसिव शॉपिंग करने में, और बहुत ही, कहने का मतलब है कि शॉपिंग जब करती थी, है ना, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव था, हुआ करता था। मतलब जिनके पास पैसा है वो यही सोचेगा कि मैं ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये भी ऐसा ही एक माइंड रखती है, और जब कभी शॉपिंग करने के लिए जाती है तब बहुत ही और हाई क्वालिटी वाली चीज़ों को वो पसंद करती थी, और बहुत ही महंगी महंगी चीज़ों को वो पसंद करती थी और शॉपिंग करके ले आती थी। तो ये हो सकता है उसका एक शौक भी रहा है। तो एक दिन की बात है, ये बिल्कुल आफ्टरनून का समय था, यानी दोपहर का समय था। जैसे अभी ये सर्दी का मौसम है और वो भी एक सर्दी का मौसम था, है ना। वो चली जाती है एक शॉप पे, कॉर्जन स्ट्रीट में एक शॉप होता है, और यूजुअली ये इस शॉप में जाती है, और यहाँ का जो दुकानदार है हमेशा हाँ अच्छी अच्छी चीज़ों को उसको दिखाता है, और उस चीज़ों के बारे में उसको प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें उसको बताता है, और वो खरीद भी लेती है। और इस समय इस स्टोरी में जो घटना हुआ कि वो वहाँ पर जाती है, और जाने के बाद एक फाइन ग्लास, एक एक एनिमल बॉक्स को वो वहाँ पे देखती है, जो कि थोड़ा सा मतलब दिखने में बहुत सुंदर है। तो दुकानदार क्या करता है, उस बॉक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें उसको बताता है कि ये वो है, ये है, इतना सुंदर है, कुछ भी है। और उस बॉक्स को देख करके उसका मन होता है कि भाई मैं उसे खरीद करके ले लूँ। लेकिन अभी समस्या ये होता है कि बॉक्स जो है अब वो खरीदेगी, जब उसको प्राइस को पूछती है तो उसका प्राइस जो है लगभग 28 जीनस, ये वहाँ का मनी है। तो शायद ये उस समय हम 19वीं सेंचुरी के बाद देख रहे हैं, तो आज से लगभग 150-200 साल पहले की बात है। तो वो पैसा जो है उस समय बहुत ही मतलब महंगा हो सकता है। तो 28 जीनस जैसे वो सुनती है तो थोड़ा सा उसको ऐसा लगता है कि अभी मुझे नहीं लेना चाहिए। और शायद उस समय उसका पास में, आजकल तो क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है, भाई हाथ में पैसा नहीं है चलो क्रेडिट कार्ड दे दो, या तो अगर हाथ में पैसा नहीं है बैंक में है पैसा तो डेबिट कार्ड दे दो। ये तरह तरह की सुविधाएं आज के समय पर है, लेकिन उन दिनों में शायद ये सुविधा नहीं था। तो हो सकता है वो अपनी पर्स में ढूंढी होगी, उतने पैसे उसके पास नहीं होगी, तो उसने कहा कि आप उसको कुछ समय के लिए क्या कर दो, रोक लो, आप उसे कुछ समय के लिए रोक लो, और मैं इसको आप रखो, मैं कुछ ही दिनों में आकर के इससे वापस लेकर के जाऊंगी। और उस दशा में ये जो दुकानदार है वो भी मान जाता है। तो जैसे कि मैं पहले बताया, ये दिसंबर मतलब सर्दी का मौसम था, और थोड़ा बारिश भी हुआ था। ठीक है, जब सर्दी का मौसम होता है और थोड़ा बारिश होता है तो मन तो बार बार चाय पीने को करता है कि नहीं। तो यहाँ पे वो भी ऐसे ही मन में सोच रही थी, बारिश का मौसम है, ऊपर से सर्दी है, वो ठिठुरन सा अनुभव जो है
मन मन में सोच के आ रही थी कि कब मैं घर चला जाऊं, कब मैं घर पहुंच जाऊं, और पहुंचने के बाद एक सुंदर सा स्पेशल टी जो है और मैं पी लूँ, मतलब कब मैं घर पहुंचूं, ऐसे वो सोच करके जैसे वो आती होती है तभी एकदम से एक यंग और थिन डार्क शैडो में एक लड़की वहाँ पे उसको मिल जाती है। अब वो लड़की क्या करती है कि वो लड़की भीख मांगती है, लोगों से पैसा मांगती है ना। तो जैसे कि हम भी कभी कभी सड़क में जाते हैं, रेड लाइट में हमारा कार खड़ी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी हम देखते हैं, है ना, कई लोग वहाँ आते हैं वहाँ पे भीख मांगने के लिए। तो ऐसे ही वो लड़की भी थी। तो वो लड़की उसे आई कुछ मांगने, तभी रोज़मेरी उसको पूछती है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। बस वो लड़की यही कहती है, मुझे इतने पैसे दे दो ताकि मैं एक कप चाय पी सकूं, क्योंकि सर्दी बहुत है ना, सर्दी के चलते कंपकपी सी बहुत है। अगर इस स्थिति में एक कप चाय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे आप थोड़ा पैसा दे दो ताकि मैं एक कप चाय जरूर मैं पी लूँ। ये बात सुनने के बाद उसका मन में कुछ अलग से बिहेव आने लगता है। वो अपने आप को एक दयालु और अपने आप को एक जेनरस वुमेन के रूप में अपने आप को उसको दिखाने के लिए चाहती है, इस प्रकार से अपने आप को पहचानने के लिए चाहती है। तो फिर होता क्या है कि रोज़मेरी अब वहाँ पे अपना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचर को दिखाने के लिए चाहती है, और उसी के चलते जो कांपती हुई जो भिखारी लड़की है उसे वो अपने घर पे लेकर के जाती है। ठीक है, अब उसको ऐसा व्यवहार करती है कि जैसा मान लो वो उसकी माँ है या उसकी बड़ी बहन है ना। तो डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। लड़की हालांकि डर रही थी, वो रो रही थी, वो परिस्थितियों को देख करके उसको कुछ अटपटा सा लग रहा था, क्योंकि भिखारी लोगों को कोई इतना प्रेम नहीं करता, भिखारी लोगों को कोई इतना सहानुभूति प्रकट नहीं करता। अब इस लड़की को ये सब हो रहा है तो थोड़ा उसको अजीब सा लग रहा है ना। ऊपर से उसको भूख भी लग रही है, सर्दी से वो कांप भी रही है। लेकिन यहाँ पे रोज़मेरी उसको बस अपने व्यवहार को थोड़ा सा उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने में लग जाती है, और वो साबित करने के लिए चाहती है कि वोमेन वेयर सिस्टर्स, यानी सभी महिला जो है एक दूसरे का बहन है ना। वो ऐसे अपने आप को दिखाने के लिए चाहती थी। कुल मिलाकर के बात है कि वो अपना हमदर्द को उसको प्रकट करने के लिए चाह रही थी। तो बस उसे लेकर के वो घर पे आ गई। एक भिखारी लड़की है, जब वो सड़कों में किसी को पैसे मांगती फिरती है और किसी पुल के नीचे या फिर कोई सड़क के किनारे सो जाती है या फिर कोई झोपड़ी में सो जाती है, अगर ऐसे लड़की अगर एक हाई सोसाइटी के घर पे आ जाए, है ना, उसकी तो चमक दमक देख करके ये ऑटोमेटिकली एक आश्चर्य सा फीलिंग होगा, है ना। और ऐसा ही फीलिंग होता है उसको, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वो महसूस करती है, जैसे वो देखती है कि जो घर के सॉफ्टनेस से है ना, और घर के जो खुशबू है, हाई स्वीट सेंट और ब्यूटीफुल बिग बेडरूम कर्टेन, है ना, बहुत सुंदर सुंदर फर्नीचर है और कितने सारे कंफर्टेबल चेयर्स है। घर के सारे वातावरण को वो देखती है और वातावरण को देख करके उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, लेकिन फिर भी भूख उसको लगता है, थोड़ी बहुत रोती है ना। अब खाना मांगती है तो रोज़मेरी उसको सैंडविच ब्रेड एंड बटर के साथ चाय भी देते हैं। तो ये सभी हो रहा है। अब उसको खाना दे रही है, उसकी सेवा कर रही है, मतलब उसको अपनी जो एहसान को जता रही है, दिखा रही है। ये दोनों के बीच में ऐसा है कि बातचीत होता है। और इसी टाइम पे क्या होता है कि रोज़मेरी का हस्बैंड जो है
और जिसका नाम है फिलिप, वो जस्ट रूम पे एंटर करते हैं। और रूम पे एंटर करने के बाद देखते हैं कि यार यहाँ पे कौन है, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो उसे थोड़ा लेकर के पूछता है कि भाई ये कौन है। तो ये अपने आप को दिखाने की कोशिश कह रही कि भिखारिन लड़की है, मैं उसको लेकर के आया हूँ, मैं उसको रखी हूँ अगर वगैरह ये सब वो कह रही है। तो थोड़ी देर के लिए फिलिप को ये अच्छा नहीं लगा, है ना। फिलिप उसको समझाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि फिलिप के लिए ये डिस्टर्बेंस वाली बात है पति और पत्नी के बीच में कि दूसरा आकर के घर पर रहे, और ये फिलिप को पसंद नहीं था। तो उसे थोड़ी देर के लिए वो लाइब्रेरी में लेके गया, और लाइब्रेरी में जाने के बाद दोनों काफ़ी समय तक बात करे, और बात करने के बाद आखिरी में उसने सोचा कि यार ऐसे कुछ मैं बातें इनके सामने रखूं जो वो क्या कर लेगी, उसको घर से अलग कर देगी। हालांकि उसने जो भी कहा अपने हृदय से नहीं कहा, जस्ट एक जैसा कहते हैं ना हम कि जाल को बिछाना। तो महिलाओं की कमजोरी क्या है और वो चीज़ फिलिप को पता है, अपनी वाइफ को कमजोरी क्या है वो चीज़ फिलिप को पता है। किसी हस्बैंड यदि किसी दूसरे लड़की के बारे में तारीफ़ कर दे, ये बहुत सुंदर है, बहुत प्रिटी है, बहुत लवली है, तो ऑटोमेटिकली ये महिला के अंदर एक जलन सा महसूस होगा, है ना। महिला के अंदर ये कि जलन सा महसूस होगा, और वो कई सारे बातें सोच सकती है। अब बात ऐसा ही होता है कि उसको काफ़ी समझाने के बावजूद भी वो मानी नहीं, मैं तो ये करूँगी वो करूँगी। लेकिन बाद में क्या करता है, उसको धीरे धीरे कहता है अच्छा है, लड़की बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर भी है, बहुत लवली भी है। जैसे ये शब्द तो उसके मुंह से रोज़ मेरे सुनती है, अचानक उसके अंदर से जो जो प्रेम सहानुभूति, ये जो बड़ी बहन माता ये सभी वाली जो भावनाएं थी वो एकदम से गायब हो गई, और मन में एकदम से एक इनसिक्योरिटी सा फीलिंग उसको होने लगा। अरे कि ऐसा ना हो कि मेरा आदमी जो है उस लड़की को ही पसंद कर ले, है ना, और उसी को ही वो अपने पास रख ले। इस तरह के माइंड उसको तुरंत आ गया, और तुरंत आ गया तो वो तुरंत अपने घर पे आ जाते, यानी बेडरूम पे आते हैं, उसको कुछ पैसा दे देती है, खाना तो पहले दे ही चुकी होती है। मन था कि उसको अपनी पास रखेगी, लेकिन पतिदेव जो है अभी कुछ उल्टा सीधा बात करने लगे, इसलिए वो क्या करती है, उसे घर से निकाल देती है। तो ये जो चाल है फिलिप का, ये चाल यहाँ पे कामयाब हो जाता है। यानी फिलिप ने जो चाल को चलाया यहाँ पे, तो ये कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों स्टोरी में क्या होता है, ये हम देखते हैं कि इंसान कितना भी कुछ करने के लिए कोशिश करता है, फिर भी जब कभी इनसिक्योरिटी वाली बात आता है तो वो सब कुछ छोड़ देता है। ऐसे ही कुछ बात यहाँ पर होता है। उनका मन था सेवा करने का, उसका मन था अपनी सहानुभूति को प्रकट करने के लिए, लेकिन जब उसके पति से वो उस लड़की का तारीफ को सुनती है, उसके सुंदरता का जो गुण बखान है वो चीज़ को सुनती है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक असुरक्षित महसूस उसको होने लगती है, और फिर वो अपना सारा चीज़ को भूल जाती है और अपने स्वार्थ को किसी भी तरह से हानि पहुंचने नहीं देती है, और तुरंत उसको वहाँ से ले लेती है, अपने घर से छोड़ देती है, उसको बाहर निकाल देती है। तो यही था स्टोरी। फिर उसके बाद रोज़मेरी अपने हस्बैंड को कहती है कि देखो मैं एक बॉक्स को पसंद करके आई हूँ, क्या आप मुझे इजाज़त देंगे वो चीज़ को खरीदने? और उसके साथ ये स्टोरी यहाँ पर पूरा हो जाता है। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।